मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका चैप्टर 26 और वर्स 41। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहक है मगर जिस्म कमजोर है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना अरफ का मकाशवा पढ़े तो उसके पहले बाब में लिखा है, किस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। अब पढ़ने वाला कौन है? मुबारक। सुनने वाला कौन है? मुबारक। और इस पर अमल करने वाला कौन है? मुबारक। आप जितने लोग बैठे हैं खुदा के पाक कलाम के वसीला से आप लोग मुबारक हो। हालेलुया। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब है कि हमें दुआ करना कितना जरूरी है। अगर हम दुआएं नहीं करते, दुआ में नहीं रहते, तो हम हर वक्त मौत में रहते हैं, हम हर वक्त आजमाइश में रहते हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? कोई बता सकता है? खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? खुदावंद यीशु मसीह पूरा दिन जो है वो मनादी करते थे और पूरी रात जो है वो दुआ करते थे। अगर आप मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मसीह की अंजील, उसका बाप नंबर 6 और आयत नंबर 12 में से पढ़ें, लिखा कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला तो खुदा से दुआ करने और दुआ करने में सारी रात गुजार दी। कितना टाइम गुजारा? हम कितना टाइम खुदा को देते हैं दुआ करने में? खुदावंद यीशु मसीह तो खुद खुदा थे, खुद वो मालिक और खालिक थे। क्या उन्हें दुआ करने की जरूरत थी? वो हमें सिखाते थे कि अगर तुम दुआ करोगे तो तुम आजमाइश में नहीं पड़ोगे। अगर तुम दुआ करोगे तो तुम खुदा के साथ राब्ते में रहोगे। अगर तुम दुआ करोगे तो तुम्हारा खुदा के साथ एक रिलेशन रहेगा। अगर तुम दुआ करोगे तो तुम आजमाइशों से बाहर निकल जाओगे। अगर तुम दुआ करोगे तो तुम परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। अगर तुम दुआ करोगे तो तुम बीमारियों से आजाद हो जाओगे। क्योंकि आपका रिलेशन और रिश्ता किसके साथ हो रहा है? खुदा के साथ हो रहा है, जिसने आपको बनाया, खूबसूरत बनाया और बरकत दी है। आपका रिश्ता उस खुदा के साथ है। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील उसका 17 बाब 21 आयत में देखें तो वहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो है एक जगह पर एक लड़के में से बदरूहें निकाल रहे हैं और उससे बदरूहें नहीं निकल रही शागिर्दों से। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उस लड़के के, उस बच्चे के बाप ने कहा, क्या खुदावंद मैंने तुम्हारे शागिर्दों से कहा कि मेरे बेटे को ठीक करो, लेकिन ये नहीं कर सके। तो वहां पर लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसके अंदर बदरू थी उसे डांटा और वो फिलफोर ठीक हो गया, अच्छा हो गया। और जब शागिर्दों ने पूछा खुदावंद यीशु मसीह से कि ये हमसे क्यों नहीं हो सका, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां फरमाया कि कुछ काम ऐसे हैं जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं होते। दुआ कितनी जरूरी है हमारे लिए। दुआ बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हम दुआ नहीं करते, मैं अक्सर कहता हूं लोगों को कि जो ज्यादा सोते हैं उनके नसीब ही सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दुआ करने के लिए टाइम नहीं होता। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं। आप बोलते हैं तो काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशन में है, जो रिश्ते में है, वो कौन है? खुदा है।
आप बोलेंगे, खुदा काम करता जाएगा, क्योंकि आप खुदा की सुनने में अपना टाइम जो है वो गुजारते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने खादम भी देखे हैं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, कि जो पूरी रात कभी गोरों के साथ कभी कालों के साथ लगे रहते हैं और कहते हैं मुझे खुदा का पाकरू मिला है, मुझे कहा खुदा ने ऐसा कर, मुझे खुदा ने कहा ऐसा कर, दुआ करते ही नहीं। ऐसे खादम भी है हम में से। भाई अगर खुदा के पीछे चलोगे तो खुदा के पाक कलाम में लिखा कि पहले ढूंढो आसमान की बादशाही, जमीन के रहने वाली सब चीजें किसकी हैं? तुम्हारी हैं, वो तुम्हारे लिए हैं। आसमान की बादशाही को ढूंढो, आसमान की बादशाही को तलाश करो और जमीन की चीजें जो है वो तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। जब आप खुदा के साथ एक रिलेशन में, एक रिश्ते में बंध जाओगे तो ये सारी चीजें फिर आपके पीछे आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा कि सब चीजें उसकी मर्जी के वसीला से पैदा हुई। जब उसकी मर्जी से सब चीजें हैं, जब आप उसकी मर्जी पर चलते हैं, आप भी उसके हुक्मों को मानते हैं, तो वो चीजें आपके पीछे आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप वक्त जो है अपना खुदा को वक्त देते हैं। आप खुदा को वक्त देना शुरू कीजिए, खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। आप खुदा को वक्त देना शुरू कर दिए, खुदा आपके लिए जो है वो आसमान की नेमतें और बरकतें जारी कर देगा। आप खुदा को वक्त देना शुरू कर दीजिए, खुदा आपको सरफराज और बुलंदियों में ले जाएगा। दुआ जो है मसीही ईमानदार की सांस है। अगर आप दुआ में नहीं रहते तो आपका खुदा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि दुआ ही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें खुदा के पास लेके जा सकती है। दुआ के जो असर से है वो आसमान खुल जाता है। आए मेरे साथ अय्यूब का खत, उसका बाब नंबर 5 आयत नंबर 13 निकालिए। याकूब का खत 5वां बाब 13वीं आयत। जी जी। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। आमीन। क्या लिखा है कि अगर तुम में कोई मुसीबत में हो तो क्या करे? दुआ करे। मुसीबत में दुआ का करना बहुत जरूरी है। हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करो, खुद कुछ भी नहीं करते, दूसरों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। कहना चाहिए, कलाम में लिखा कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, लेकिन खुद क्यों नहीं करते? यहां पर क्या हमने पढ़ा है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो दुआ करो। तुम मुसीबत में हो तो दुआ कौन करे? खुद दुआ करो, ताकि उस मुसीबत से आप आजाद हो जाओ। दुआ कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर हम इससे आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। अच्छा, ये बीमार बचता किससे है? दुआ से इंसान को नई जिंदगी मिल सकती है। दुआ इंसान को मौत से निकाल सकती है। दुआ इंसान को जो है वो जिंदगी देती है जो कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। दुआ के वसीले से आपको ऐसी जिंदगी खुदा देता है। आप दुआ में बैठ के देखिए, जितना सुकून आपको मिलेगा दुनिया के किसी कामों में इतना सुकून आपको नहीं मिलेगा जितना दुआ में आपको सुकून मिलेगा। और अगर इससे आगे पढ़ेंगे, जी बहन आगे पढ़िए 15 आयत से। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। हालेलुया। अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उसकी भी माफी हो जाएगी। किसके वसीला से? आपकी दुआओं के वसीला से। आपकी दुआओं में इतनी कुव्वत है कि गुनाह भी माफ हो सकते हैं। जो इख्तियार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, वही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अपना इख्तियार जो है वो तुम्हें दिए देता हूं।
आप जब खुदा के साथ रिश्ते में कायम हो जाते हो, एक नया रिलेशन कायम कर लेते हो, तो फिर वो इख्तियार भी आपके अंदर आ जाता है, आपके पास आ जाता है। बाइबल मुकद्दस में से हम खुदा के कलाम से ही आयत पढ़ी है ना कि दुआ के वसीला से क्या होता है, आसमान खुल जाता है, बीमार भी शिफा पा जाते हैं, और यहां तक कि तमाम गुनाह भी जो है वो भी माफ हो जाते हैं। दुआ में इतनी कुव्वत है। आप दुआ करते जाएं और अपनी जिंदगी में शादमानी और खुशहालियां देखिए, क्योंकि दुआ के वसीला से जो है वो बड़ी बरकत इंसान के लिए जारी होती है। दुआ के वसीला से आपके लिए बंद आसमान खुल जाते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर खुदा के साथ आपने बात करनी है तो दुआ में बैठ जाइए। क्या करिए, अपने कमरे का क्या करें, दरवाजा बंद करिए और जाकर दुआ में बैठ जाएं। ना कोई मुसीबत रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी, और ना ही आपकी कोई बीमारी रहेगी, और ना ही आपका कोई दुख रहेगा, और ना ही आपको गुमराह करने वाला आपके पास अबलीस रहेगा, क्योंकि आपका रिलेशन, आपका तल्लक, आपकी मोहब्बत उस खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह के साथ कायम है। जब आप दुआ में बैठते हो तो आपको एक नई जिंदगी मिलती है, एक नई कुव्वत मिलती है, एक नई हिकमत मिलती है, एक नई दानाई मिलती है, जो खुदा आपको बख्शता है, जो किसी इंसान के पास नहीं है। दुआ में बैठना बहुत जरूरी है। आप बाइबल मुकद्दस में से जितने भी नबी, रसूल, अंबिया हैं, सब दुआ करते रहे। नए अहदनामा में देख लें, पुराने अहदनामा में देख लें, सब दुआ करते हैं और खुदा के साथ कायम रहते हैं रिलेशन में। यशायाह की सहीफे में लिखा है कि ऐ खुदा का जिक्र करने वालों, खामोश ना रहो। क्या करो? खुदा का जिक्र करने वालों, खामोश ना रहो। आप अगर खुदा का जिक्र करते हैं तो आप खामोश ना रहें। अगर बीमार है तो अपनी चारपाई पर लेट कर कह दे कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद मैं तेरी तारीफ करता हूं, खुदावंद मैं तेरी तमजीद करता हूं, क्योंकि तूने मुझे जिस हाल में भी रखा है मैं खुश हूं। आपकी बीमारी जाती रहेगी, आप शादमान होते रहेंगे, आपका घराना बरकत पाता रहेगा, क्योंकि आप मांग किससे रहे हैं? उससे जो कभी किसी को मायूस और शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का जिक्र करने वालों, खामोश ना रहो। आप कभी भी खामोश ना रहें। दुआ करने में आप कभी भी जो है वो सुस्त ना रहें। आप जितना टाइम खुदा को ज्यादा देंगे, आप खुदा के लिए, आप खुदा से उतनी ही ज्यादा बरकतें लेंगे। आप जितना टाइम खुदा के साथ ज्यादा गुजारेंगे, खुदा के साथ आपका उतना ही रिश्ता कायम होता जाएगा। अगर हम मुकद्दस सामुएल की किताब देखें तो पहला सामुएल चैप्टर नंबर 1 और वर्स 16, अगर किसी ने निकाला है तो वो पढ़ सकता है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आमीन। ये हन्ना कर क्या रही है? यहां पर दुआ कर रही, वो आंसू बहा रही है, रो रही है, लेकिन जो एली बैठा हुआ वो क्या देख रहा है कि ये नशे में है। आपकी दुआ ऐसी होनी चाहिए, आंसुओं के साथ होनी चाहिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता है। यहां आप देखें, जो औरत इस वक्त हमें इस जगह पर नजर आ रही है, वो परेशान है, वो दुख में है,
वो मुसीबत में है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो खुदा के सामने दुआ कर रही है। जिसके पास औलाद नहीं है, आपकी दुआएं खाली झोलियां भी भर सकती हैं। आपको लोगों के तानों से, लोगों की परेशानियों से, लोगों की मुसीबतों से बचा सकती है। आप यहां पर देखें, यह मुकद्दस अन्ना पता नहीं कितनी परेशानी में होगी, जो दुआ कर रही है रोकर, लेकिन खुदा सबकी सुनता है। और अगर आप आगे जाके पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा ने इसे बेटा भी दिया, और बेटे का नाम क्या था? सामुएल। जो खुदा की तरफ से बरकत मिलती है, लोग उससे बरकत हासिल करते हैं। हालेलुया! क्योंकि खुदा ने उसे एक नबी दे दिया, क्योंकि उसने खुदा से मांगा था। आप जब खुदा से मांगते हैं, जब खुदा आपको बरकत देता है, तो उस बरकत से लोग भी बरकत हासिल करते हैं। आप खुदा से मांग कर देखिए, मेरा और आपका खुदा कभी आपको नाराज नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। वो तो आया ही देने के लिए है। कभी उसने किसी से कुछ मांगा? यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने सबको दिया ही है, यहां तक कि आपके और मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। हालेलुया! ताकि हम जिंदगी पालें, कसरत की जिंदगी पालें। हमें तो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही का वारिस ठहरा दिया, हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा दिया। उसने हमें सिर्फ दिया ही है, लिया नहीं हमसे। बस वो यही चाहता है कि तुम मेरे बाप और अपने बाप की दुआ करो। हालेलुया! आप अगर प्रस्तुत करते हो, आप अगर कोई जॉब करते हो, आप अगर कोई काम करते हो, कोई नौकरी करते हो, जब आप दुआ करते हो तो आप इस चीज का ऐलान करते हो कि इसमें मेरी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी है। जो दुआ नहीं करता वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं अगर काम करता हूं, मैं अगर जॉब करता हूं, मैं अगर कोई भी जमीन काम करता हूं, उसमें खुदा की नहीं बल्कि मेरी मर्जी है, मैं अकेला ही काफी हूं। आप जब दुआ करते हो तो आपका एक ऐलान होता है कि खुदा मेरे साथ है, क्योंकि आप जो भी कहते हो वो पूरा होता जाता है, क्योंकि आपके दुआ में इतनी कुव्वत है। दुआ के असर से जो है वो बंद ज़हन भी खुल जाते हैं। दुआ के असर से जो है वो सख्त दिल भी टूट जाते हैं। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका चैप्टर 1 और वर्ष जो है वो 13। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। फरिश्ते ने क्या कहा मुकद्दस ज़करिया से कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे बेबी एलिशा के बुढ़ापे में क्या होगा? एक बेटा होगा। क्योंकि आपकी दुआ जो है वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर सकती है। आपकी दुआ के वसीला से जिस जगह पर कुछ आने का कुछ मकाम नजर नहीं आता, वहां बहुत कुछ पैदा कर सकती है। कलाम में लिखा कि रास्तबाज की दुआ से क्या हो सकता है? शहर तब्दील हो सकते हैं। एक शख्स की दुआ से क्या हो सकता है? पूरा शहर तब्दील हो सकता है। आपकी दुआ में इतना असर है, आपकी दुआ में जो है वो इतनी कुव्वत है कि आपकी दुआ से जो है वो पूरा शहर तब्दील हो सकता है। जो मुकद्दस ज़करिया था, उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे घर में कभी औलाद होगी। और उसकी बीवी जो मुकद्दस लिशा थी, वो भी इस चीज को नहीं मानती थी कि मैं तो उम्र रसीदा हूं, मेरे घर औलाद कैसे हो। लेकिन जब दुआ करते हैं
तो खुदा ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा कर देता है। यहाँ पर मुकद्दस ज़करिया जो है वो दुआ कर रहा है और खुदा उसे खुशखबरी देता है कि तेरे बेटा होगा, तेरे औलाद होगी। और बेटा भी कैसा मिला? सूरमा, बहादुर बेटा मिला, जिसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का क्या करेगा? खुदावंद यीशु मसीह के राह तैयार करेगा। जब आप दुआओं के साथ मांगते हो तो आपको औलाद नालायक नहीं मिलती, आपको औलाद भी बरकत वाली मिलती है, क्योंकि जो देने वाला है वो बरकत वाला है और आपका मांगना भी जो है वो भी बरकत के साथ है। आप दुआ करते रहें, खुदा आपके लिए जो है वो चीजें जारी करता रहेगा जो जो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ में जो है वो ऐसा असर है। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम में कौन होगा? खुदा का रूह होगा। जब आप दुआ में ठहरते हो, खुदा के साथ एक रिश्ते में कायम होते हो, तो फिर बोलने वाले तुम नहीं होते बल्कि तुम में खुदा का रूह होता है, क्योंकि दुआ में बहुत असर है। आए मेरे साथ रसूलों का इमाल निकालें, चैप्टर 12 और आयत 5 से लेकर 7 तक पढ़ें, जिसमें निकाली है। खाना में तो पतरस की नगवानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि मुकद्दस पतरस को जो है वो कैद खाना में डाला गया है, उसको कैद किया गया है, उसको बेड़ियों के साथ बांधा गया है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? उसके लिए दुआ कर रही है। लेकिन उसकी दुआओं के वसीला से जो है वो मुकद्दस पतरस जो है वो आजाद हो जाता है, कलीसिया की दुआओं के वसीला से। आप कलीसिया हो, आपकी दुआओं में इतनी कुव्वत है, इतना जोर है कि आपकी दुआओं के वसीला से जो जेल में है, जो कैद में है, वो आजाद हो सकते हैं, क्योंकि दुआ के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आप अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो दुआ से जो है वो इंसान की बेड़ियां खुल जाती हैं, भले वो काट में क्यों ना बांधे गए। जब आप दुआ करते हो, खुदा की हमद करते हो, खुदा की सताइश करते हो, तो सारे बंधन टूट जाते हैं। और जो आपकी दुआ सुनते हैं, जो आपके साथ खुदा की हमद करते हैं, वो ये कहते हैं कि बताओ मैं क्या करूं। हालेलुया। तो आए मेरे साथ रसूलों का ईमान, चैप्टर 16 और वर्स 25। तो यहां पर क्या लिखा है कि आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। फिर आगे लिखा है कि यकायक बड़ा भंजाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। और दुर्गा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। जो दुआ में रहता है वो दिलेर रहता है, वो भागने वाला नहीं होता। आप दुआ करते हो तो आपको जिसने कैद किया, जिस जगह पर आपको कैद किया गया है, उस जगह की नींव हिल जाएगी, वहां के दरवाजे खुल जाएंगे, वहां पर जो आपको बेड़ियां लगी हैं वो टूट जाएंगी। आप दुआ करके देखिए, क्योंकि पौलुस और सलास को इससे पहले मारा गया था, पीटा गया था, न जाने कितने दुख में थे ये, लेकिन फिर भी खामोश नहीं रहे, बल्कि खुदा के आगे क्या कर रहे हैं? ये दुआ कर रहे हैं। सानू कोई खुदावंद दे ना तो थोड़े जा सताए तो असीं भारी छड़ गए, लेकिन यहां पर आप रसूलों को देखें, इनको कैद में डाला गया,
मारा गया, कोड़े लगाए गए, अजियत में है, परेशानी में है, दुख में है, लेकिन फिर भी खुदा की तारीफ कर रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं, खुदा की सताइश कर रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उनकी भी बेड़ियां खुल गई हैं। हालेलुया। दुआ जब एक आदमी करता है, जो सुनते हैं वो भी बरकत पाता है। यहां पर लिखा है कि पलूस और सलाद जो है वो दुआ कर रहे हैं। सिर्फ दुआ कितने आदमी करते नजर आ रहे हैं हमें? 2 आदमी। तो क्या उन दोनों को ही बाहर निकाला गया है? दरवाजा खुल गया, सब निकल गए होंगे। और पहरेदार जो है वहां पर वो परेशान थे कि शायद कादी जो है वो भाग गए हैं। उनको पता था कि अब अगर कादी भाग गए तो जो इनका बड़ा है, जो इनका सरदार है, वो इनको मार डालेगा। उसने क्या किया कि तलवार खींच के खुद को ही मारना चाहा, लेकिन मुकद्दस पौलुस क्या कहता है कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम सब यहां मौजूद हैं। और फिर ये दुर्गा क्या करता है? ये फिर खुदावन, फिर ये मुकद्दस पौलुस से कहता है कि बता मैं क्या करूं अब? और मुकद्दस पौलुस कहता है कि तू ईमान ला और तेरा घराना निजात पाएगा। निजात भी जो है वो यीशु मसीह के आगे दुआ करने के वसीला से ही मिलती है। जो दुआ नहीं करते, मैं कहता हूं कि वो निजात से भी बहुत 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 दूर है। क्योंकि निजात देने वाले के साथ जब आपका रिश्ता ही नहीं, जब आप उसे जानते ही नहीं, तो कहां से निजात आएगी? अगर आप, खुदा ना करे, आप किसी के ऊपर कोई केस हो, आपका कोई वकील ना हो, तो आप कैसे आजाद हो सकते हो? हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो हमारी वकालत करने वाला जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपका उसके साथ राब्ता नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको नहीं जानते, तो फिर आप निजात के भी वारिस नहीं, क्योंकि निजात तो हमारे मसीह यीशु में है। इसलिए अगर दुआ करते रहेंगे तो आप उस किताब हयात में अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, दूसरे के पास नहीं है। अगर आप दुआ करते रहेंगे तो आप उस हमेशा की जिंदगी में भी दाखिल हो जाएंगे जिसका इख्तियार मसीह यीशु के पास है। अगर आप दुआ करते रहेंगे तो आप जो है वो आलम रवा में नहीं बल्कि आलम बाला पर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि आलम अरवा की कुंजियां तो मेरे पास है, अब कोई उसमें बंद नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जान देकर, तुम्हारा फिदिया देकर तुम्हें आसमान की बादशाही के वारिस बना दिया है। आप दुआ करते रहिए, आपके लिए आसमान की बरकतें जारी होती हैं, आपकी गिनती में नहीं आएगी कि कितनी बरकतें हैं, क्योंकि खुदा की खूबियां जो है वो लातादात हैं। खुदा की खूबियों की कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। इसी तरह खुदा की बरकतों की भी गिनती नहीं होती। यहां तक बरकतें आएंगी कि आपके घर से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। आप दुआ करके देखिए, आप जब दुआ करते हो तो आप खुदा के साथ अपने दिल की खूब बात करते हो। कोई आपकी सुने ना सुने, लेकिन जब दुआ करोगे तो मेरा और आपका जो खुदा है वो सुनता है, क्योंकि आप बात किसके साथ कर रहे हो? खुदावंदों के खुदा के साथ, बादशाहों के बादशाह के साथ, जो फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। आप उस खुदावंद खुदा के साथ बात करते हो जिसने मौत पर गलबा पाकर आपको आजाद किया, मुझे आजाद किया, जिसने आपको और मुझे खुदा का बेटा बनने का इख्तियार बख्शा। आप उस खुदावंद के आगे दुआ करते हो, जब उसके साथ आप दुआ में रहते हो, जब उसके साथ आप रिलेशन में रहते हो, तो आप जो है उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हो। इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास है, मेरे पास आओ और उस अब्दी जिंदगी को हासिल करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें बचाने के लिए इस जमीन पर आया हूं। हालेलुया। जब आप दुआ में रहते हो तो आप उस खुदा के साथ एक रिलेशन में, एक रिश्ते में कायम रहते हो। इसलिए दुआ कितनी जरूरी है, आज हमने ये बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर दुआ में रहेंगे तो आप खुदा के साथ
रिश्ते में कायम रहेंगे, आप मसीह के साथ रिश्ते में कायम रहेंगे। और जो मसीह के साथ कायम नहीं रहता वो कल भी बेबस था और आज भी बेबस है। आखिर में एक शेर कह के बंद करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। कहते हैं कि जिम विछड़ जावे फरजंद जिदा, परेशान ना होवे ते की होवे। जिम विछड़ जावे फरजंद जिदा, परेशान ना होवे ते की होवे। मूसा रोड़ दिता भैन दी अखां दे सामने, भैन खलोती किनारे ना रोवे ते की होवे। पुत्र कर दिता मां दी अखां दे सामने मसलूब, मां खलोती वाल ना खोवे ते की होवे। जिहड़ा सुन के कलाम खुदा दा रफाकत ना बदले वो बदनसीब ना होवे ते की होवे। हालेलुया। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।